नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। दोस्तों, ये सुबह सुबह का टाइम था और कल थी मातृ नवमी यानी पितृपक्ष का 9वां दिन। और मातृ नवमी के दिन हमारे यहाँ होता है ये सारा काम यानी खाने पीने का कार्यक्रम। और खाने पीने का कार्यक्रम तो लगभग 15 दिन सभी के यहाँ किसी न किसी दिन होता है। तो मातृ नवमी के दिन भी कुछ स्पेशल ही बनता है सभी के यहाँ। और यहाँ ये देसी वाले परवल थे, ये जो मैंने आपको दिखाया था पहले। तो बस ये परवल मैं छील रही थी और इनकी बनाऊंगी सब्जी। और ये परवल होते तो वैसे ही हैं जो मार्केट में जैसे परवल मिलते हैं, बस छिलकों का फ़र्क होता है। मार्केट वाले जो परवल होते हैं उनका छिलका थोड़ा सा कड़ा होता है और इसका छिलका बहुत सॉफ्ट होता है। और ये जो परवल हैं ये कभी कभी कड़वे भी रहते हैं। और इसके जो बीज हैं जब ये थोड़ा सा कच्चे रहते हैं, जब ये परवल, तो इनके बीज सॉफ्ट रहते हैं। और जब ये थोड़ा बड़े हो जाते हैं, हल्के से कड़े हो जाते हैं परवल, तो इनके बीज एकदम कड़क हो जाते हैं, जिन्हें निकालना पड़ता है। वैसे तो मैंने सारे बीज ही निकाल दिए थे। वो सिंपल तरीके से बनाऊंगी, इसमें मैंने आलू नहीं डाले थे। प्याज, अदरक, लहसुन जो सिंपल सब्जी जैसे अपन बनाते हैं बस वैसे ही बनाते हैं। बस फ़र्क ये रहता है कि इन परवलों में पानी बहुत ज़्यादा निकलता है और इसको एकदम सूखी तली सब्जी बनाना पड़ती है। तो ये मैं सुबह सुबह नहा धोकर, मेरा बाहर का सारा काम हो चुका था और मैं लग गई थी सुबह सुबह सारे काम में, यानी खाने के काम में लग गई थी। बाहर का काम तो मैंने निपटा ही लिया है। और फ्रेंड्स, देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ मेरा पलंग रखा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीलन है। तो सीलन की वजह से लिपाई पुताई का काम मैं बिल्कुल अभी मैंने बंद कर दिया है। और देखिए सब्जी वगैरह मैंने काट दी थी और सब्जी मैंने फ्राई भी कर दी थी। और यहाँ फुला रखी थी मैंने दाल उड़द की। और हाँ, छिलके वाली दाल ही फुलाना चाहिए और छिलके वाली दाल के ही बड़े बनते हैं। तो मैं यहाँ इसको धुलने बैठ गई थी। और वैसे एक चीज़ आजमाइएगा फ्रेंड्स कि धुली हुई दाल के बड़ा का टेस्ट कुछ अलग होता है और छिलके वाली दाल का टेस्ट जो होता है वो अलग होता है। और यहाँ पर मैं दाल को धोकर पीस लूँगी, क्योंकि आज बहुत सारा आइटम बनना, खाना तो बहुत सारा नहीं बनना है, थोड़े थोड़े बहुत आइटम बनना है। और मैंने जहाँ तक आजमाई है ये चीज़ कि खाना ज़्यादा बनाना रहता है जब, तो वो खाना जल्दी बन जाता है। और थोड़ा थोड़ा कम खाना बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो चलिए लग जाते हैं काम में। और सुबह से ये काम शुरू कर दिया था मैंने लगभग 8:30 पौने 9 बजे तक। और देखिए यहाँ ये सब्ज़ी बन गई थी और सब्ज़ी थोड़ी सी ना जल गई थी, तो कलर इसका चेंज हो गया। और यहाँ मैं पीसने लगी थी दाल। तो दाल को पीस के रख लेंगे। और सब्ज़ी मैंने जल्दी के मारे यहाँ पर छोंक दी थी मैंने गैस पर। बाकी का काम तो मैं चूल्हे पर ही करूँगी, क्योंकि बहुत सारा आइटम बनना है। सेवई की खीर भी बनना है, दाल, चावल, पूड़ी, बड़ा। और बड़ा मैं बना रही हूँ इमली के टहुआ वाले बड़ा, टहुआ के बड़ा। इसके पहले भी मैंने ये रेसिपी शेयर की थी। तो टहुआ के बड़ा की फरमाइश मेरी भतीजी ने की थी। जब पितर का खाना हुआ था, मेरे घर आई थी, बोली बुआ मुझे टहुआ बड़ा खाना। तो मैंने कहा चलो बना देंगे। और बड़ा मुझे बनाना ही था। और दही तो था घर में, पर सब लोग इतने शौक से दही बड़ा हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, बहुत कम ही खाते हैं। तो मैंने कहा चलिए टहुआ बड़ा ही बना लेते हैं। और देखिए पीछे मैंने रख दिया था दूध पकने के लिए। और आगे स्टील की गंजी में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा तेल। और तेल में डालने के बाद इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। और स्टील की गंजी यहाँ आपको जो दिख रही होगी, तो इसमें मैंने इमली का पल्प निकाल रखा था, इमली का पानी या रस भी कह सकते हैं आप। इमली को मैंने गर्म पानी भिगोकर तो उसको अच्छी तरह से कद्दूकस किया और उसका निकाल दिया है ये पानी। और देखिए तेल में मैंने हींग डाल दी थी, मेथी डाल दी थी, राई, जीरा और सूखी मिर्च और कहना चाहिए कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया था। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें ये पानी, क्योंकि इसका छोंक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पानी को डालने के बाद मैं थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी डाली थी, अगर आप चाहें तो ना डालें। और ये देखिए ये मैंने पानी डाल दिया था। और इसमें डाल देंगे हम नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक भी डाला था, सफ़ेद नमक, काला नमक। और इसके बाद गुड़ अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, आप जितना खट्टा मीठा खाना चाहते हैं। वैसे तो इमली बहुत खट्टी होती है और लगभग इसमें आधा किलो से ऊपर गुड़ लग गया था। तो वो गुड़ डाल के मैं इसको अच्छी तरह से खौला लूँगी। और ये दूध रख दिया था मैंने, क्योंकि सेवई की खीर बनाना थी। अब आप लोग कहेंगे इतनी सी खीर, तो खीर सिर्फ मैं ही खाऊंगी और थोड़ी बहुत यसी खाएगी। कक्का जी तो सेवई की खीर बिल्कुल नहीं खाते हैं। और मेरे हस्बैंड को मीठी चीज़ पसंद नहीं है, तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो हो गया, इतनी खीर काफ़ी हो जाएगी हम लोग 3-4 लोगों के लिए। क्योंकि मेरी बगल वाली ननंद है जिनको आपने देखा था खाना खाते, वो अभी मेरे पास ही खाना खा रही हैं। तो हम लोग 3 लोगों के लिए पर्याप्त थी इतनी खीर। तो यहाँ पर मैंने खीर भी सेवई भी डाल दी थी। सेवई मार्केट वाली थी फ्रेंड्स, घर पे मैं सेवई नहीं बना पाई हूँ। वैसे आजकल तो प्रचलन ही ख़त्म हो गया घर में सेवई बनाने का। पहले तो बहुत सारी सेवई बनाई जाती थी, सारे काम घर में ही किए जाते थे। और पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, तो
सारे काम बड़े आसानी से हो जाते थे। अब घर में एक ही व्यक्ति कितना कह के काम करेगा, तो आजकल ये चीज़ें नहीं बनती। पर मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी, पर इस बार भी मैं नहीं बना पाई। देखते हैं अगली बार अगर थोड़ा समय मिलेगा तो घर में सेवई ज़रूर बनाऊंगी। और देखिए अभी जो मेरा टहुआ है वो पक ही रहा था पीछे तरफ, क्योंकि उसमें बॉयल आना बहुत ज़रूरी है, 2-3 बॉयल आ जाए और गुड़ उसका घुल जाए। तब तक मैंने सेक ली थी यहाँ पर पूड़ी, क्योंकि खाना बहुत सारा थोड़ा थोड़ा बहुत खाना बना था। जैसे कि बता चुकी हूँ मैं आपसे, दाल चावल तो बन ही गया था, दाल चावल पूड़ी, रोटी भी बनाना थी, सेवई की खीर, टहुआ बड़ा और सब्जी, इतना सारा खाना कल बना है। और देखिए चूल्हे के पीछे कितनी ज़्यादा सीलन आ गई। यहाँ मैंने पुताई कर दी थी ना, तो बहुत ज़्यादा सीलन आ चुकी है। तो हो गया धीरे धीरे, अब सीलन भी ख़त्म होगी, क्योंकि अभी तो धूप निकल रही है, बारिश लगभग कम ही हो रही है, थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, इतनी बारिश नहीं हो रही है। और यहाँ मैं सेकने लगी थी बड़े, क्योंकि बड़ा सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उड़द दाल के जो बड़े होते हैं इनको सेकने में बहुत टाइम लगता है। जितनी देर में आपका पूरा खाना बन जाएगा उतनी देर सिर्फ इनको बनाने में लगता है, पर बनाना भी ज़रूरी रहते हैं। और हमारे यहाँ मतलब हमारे माई के पक्ष में टहुआ के जो बड़ा है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, सभी लोग बहुत खाते हैं। और दही बड़े कम और टहुआ बड़ा ज़्यादा खाते हैं। मैंने बनाए तो थे, पर मेरी मम्मी जैसे तो नहीं बने हैं, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये बड़े सेक सेक के मैंने डाल दिए हैं इस टहुआ में, इमली के टहुआ में। और बस इस थोड़ा सा मतलब ये टहुआ गर्म हो, हल्का सा इतना गर्म होना चाहिए कि अपन उंगली इसमें डाल सकें। और हल्के से जो बड़ा होते हैं ये भी थोड़े से गर्म हो, कुनकुने हों। और इसमें अपन थोड़ा सा प्रेस कर करके, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का सा प्रेस कर करके अपन बड़ा डाल देंगे इसमें। और उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ सारी बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बर्तन वाली लगी तो है, पर चाय नाश्ता कितने बर्तन हो जाते हैं कि एक बार तो धोना ही पड़ते हैं। और जब तक मैं यहाँ बर्तन धो रही थी ना, तब तक मेरे पैर में काट दी थी बर्रैया, जिसको कहते हैं ततैया। उंगली में बहुत ज़ोर से काटी, और इतने ज़ोरों से काटी कि जो बर्रैया थी ना, उसकी जो गर्दन थी वो धड़ से अलग हो गई थी, और मेरे उंगली में उसकी गर्दन फंसी थी जहाँ उसने काटा था। बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ है और उंगली भी काफ़ी सूज गई है। और ये सारे काम करते करते तो लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, और ये सारा काम करते करते बच गया था मुझे एक। इसके बाद तो अब खाएंगे खाना। और यहाँ ये सारे बर्तन इसलिए धुलना ज़रूरी, क्योंकि बीच में ग्लासें नहीं रह जाती हैं पानी पीने के लिए, तो ये सारे बर्तन धुल के रख लेंगे। और यहाँ पर आ गई थी मैं, कक्का जी की थाली लगा दी थी, और कक्का जी का खाना हो चुका है, और मैं भी बैठ गई थी पीछे कक्का जी के साथ खाना खाने के लिए। तो यहाँ कुछ बात हो रही थी हम लोगों की। और ये देखिए बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो मैं तो बैठ गई हूँ। और ये पीतल का लोटा है, मैं इसी में पानी पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पीतल के लोटे में पानी पीना। तो आइए आप लोग भी खाइए टहुआ बड़ा, और बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। और यहाँ खाना पीना खाने के बाद बाकी काम होगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अभी तक अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये मेरी ननंद है, चाचा ससुर की लड़की, जो खाना खा रही थी, आप लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर सबका खाना पीना हो चुका था। और देखिए कक्का जी ने पूरी अपने सिर पे ये शिव जी की भभूत लगा रखी है, पूजा किए थे तो वो भी भभूत उनने अपने सिर में और कंधे वगैरह में लगा ली है। और यहाँ पर ये शाम टाइम का समय था, ये आ गई थी नमी, जिसने फरमाइश की थी कि मुझे टहुआ बड़ा खाना, तो स्पेशली इसके लिए टहुआ बड़े बनाए थे। और ये आ गई थी शाम को खाने, मैंने इसको बुलाया था कि आ जाना खाने के लिए, और इसने बहुत अच्छे से खाए भी और इसको बहुत पसंद आए। तो ये तीनों आ गई थी, मतलब यशी तो थी ही, और ये दोनों बहन हैं नमी और सिमी, तो ये आई थी टहुआ बड़ा खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।